Internet has been one of the most successful inventions that we have ever enjoyed. इनफैक्ट इंटरनेट के डिज़ाइन में ये था कि जितने भी यूज़र्स इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। लेकिन टाइम के साथ साथ इंटरनेट की जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कम होने लगी। हमारी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है वो कुछ ही साइट्स में कंसंट्रेट होने लगी, जैसे कि कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क्स या फिर कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर कुछ वीडियो कंटेंट वेबसाइट्स। इसी वजह से इंटरनेट का जो मेजर कंट्रोल है वो कुछ कंपनीज के पास आ गया। लेकिन बहुत सारे यंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को वैल्यू देते हैं और इसी वजह से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। ब्लॉकचेन इज द की टू डेवलप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करनी है। तो चाहे आप एक फ्रेशर हैं या फिर एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और ब्लॉकचेन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो में हम पूरे के पूरे प्रोसीजर को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आपको ब्लॉकचेन इंजन डेवलप करना है या फिर एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप करनी है। दोनों में फ़र्क है। जब एनोनिमस सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन डेवलप किया था उसके लिए इन्होंने एक ब्लॉकचेन इंजन डेवलप किया था जिसके ऊपर बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम एग्जीक्यूट होता है। उसके अलावा उस ब्लॉकचेन में और कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम को वितालिक ब्यूटेरिन ने सॉल्व किया था जब उन्होंने इथेरियम का ब्लॉकचेन डेवलप किया था, जिसके ऊपर आज की डेट में मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस रन होती हैं। अब इन्हीं एप्लीकेशंस को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, यानी कि ऐसी एप्लीकेशंस जो किसी ब्लॉकचेन पे एग्जीक्यूट होती है। तो इथेरियम आपको पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक प्रोवाइड करता है एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप करने का। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इथेरियम के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी अवेलेबल हैं जो सिमिलर टेक्नोलॉजी स्टैक प्रोवाइड करते हैं, जैसे पोल्काडॉट, कार्डानो, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ट्रॉन, सोलाना। लेकिन हम कंप्लीटली इथेरियम पे फोकस करेंगे क्योंकि इथेरियम का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है और इथेरियम का टेक्नोलॉजी स्टैक भी सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट सिनेरियो जिसमें आपको ब्लॉकचेन सिस्टम क्रिएट करना है। इस केस में आपको पूरा ब्लॉकचेन खुद ही डिज़ाइन और क्रिएट करना पड़ेगा। ब्लॉक्स का डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी क्रिप्टोग्राफी लाइब्रेरी की, राइट, सो दैट आप हैशिंग यूज़ कर पाओ अपने ब्लॉक्स के डेटा को हैश करने के लिए और ब्लॉक्स को आपस में एज अ चेन कनेक्ट करने के लिए, सो दैट आपके ब्लॉक चेन में इम्यूटेबिलिटी अचीव हो पाए। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर नेटवर्किंग की, सो दैट आप एक ऐसा सिस्टम लिख पाओ जिसके थ्रू अलग अलग यूजर्स जो ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बेसिकली अपने कंप्यूटर में एक ब्लॉकचेन की कॉपी स्टोर कर सकें और वैलिडेशन में, कंसेंसस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उसके लिए आपको वैलिडेशन का कोड भी लिखना पड़ेगा और एक कंसेंसस एल्गोरिथम का कोड भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क। और अगर आपका ब्लॉकचेन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइंड है तो उसके लिए जो भी कंसेंसस मैकेनिज्म फिट होता है उसका आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी रहेगी। सी, एज फार एज आपको कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर नेटवर्किंग अवेलेबल करा देती है तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोई लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, रस्ट, गो लैंग्वेज को यूज़ करो बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस बेनिफिट्स। ऑल्सो अगर आप फ्रेशर हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस अप्रोच से अपना ब्लॉकचेन करियर स्टार्ट मत करो। दिस इज मोर सुटेबल फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर्स। एज अ फ्रेशर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपनी जर्नी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट से स्टार्ट करो। दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग कंफर्टेबल विद द ब्लॉकचेन वर्ल्ड। अब हम ये समझेंगे कि एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन यानी कि एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और एक ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है। जब आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हो आप बेसिकली उसको टू पार्ट्स में करते हो, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड के केस में बेसिकली आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है और जावास्क्रिप्ट के लिए बेसिकली आप एक लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, राइट। लेकिन जब आप बैकएंड स्क्रिप्टिंग करते हो उस केस में आपको एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए होती है जैसे कि Node.js या फिर PHP और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस फ्रंट एंड एंड बैक एंड के पूरे कॉम्बिनेशन को ही हम एक्चुअली फुल स्टैक एप्लीकेशन बोलते हैं। तो जब आप बैक एंड बनाते हो आप मेनली एक वेब सर्वर बनाते हो जिसके थ्रू आप बेसिकली REST APIs बनाते हो और
जो फ्रंट एंड को HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब करनी है वो सब कराते हो, राइट। और अगर आपको यूजर्स का डेटा कुछ भी स्टोर करना है तो आप बेसिकली डेटाबेस ही बना सकते हो, SQL डेटाबेस या NoSQL डेटाबेस। और जब आप पूरे बैकएंड सिस्टम को एंटरप्राइज लेवल पे बनाते हो तो आप अपने वेब सर्वर को मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्प्लिट भी कर सकते हो, डेटाबेस को भी स्प्लिट कर सकते हो, राइट। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, ये पूरे का पूरा सिस्टम किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में होता है और इसी वजह से हम इस पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। अब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का टारगेट ही यही है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है इसे ख़त्म करना है, सो दैट हम डिसेंट्रलाइजेशन अचीव कर सकें। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के केस में जो ये बैकएंड है ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है। उस केस में कोई ऐसा वेब सर्वर नहीं होता है, कोई ऐसा डेटाबेस नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन के केस में बैकएंड में आपका बेसिकली एक ब्लॉकचेन होता है जो रन हो रहा होता है, और आप जितना भी कोड जो लिखते हो वो बेसिकली बैकएंड का ब्लॉकचेन में एग्जीक्यूट कराते हो। और ब्लॉकचेन में जो कोड एग्जीक्यूट होता है उसे हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इथेरियम में अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करने हैं तो उसके लिए जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी होगी वो है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी एक कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप करने के लिए ही डेवलप की गई थी। अब सॉलिडिटी को एग्जीक्यूट होने के लिए एक वर्चुअल मशीन की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं इथेरियम वर्चुअल मशीन। अब ये इथेरियम वर्चुअल मशीन एग्जैक्टली कहाँ पे होती है? तो जो भी नोड्स इथेरियम की ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एज अ वैलिडेटर या फिर इथेरियम के कंसेंसस मैकेनिज्म में, उन्हीं के कंप्यूटर में ही इथेरियम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होती है। और जो ये सॉलिडिटी में जो भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं वर्चुअल मशीन्स में एग्जीक्यूट होती है। अब सॉलिडिटी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए इट्स रिकमेंडेड कि आप सॉलिडिटी का कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर लो जो आपके लिए सॉलिडिटी डेवलपमेंट टूल्स सेटअप करना ईजी कर दे। सॉलिडिटी में आप जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहे हो उसको एक्चुअल ब्लॉकचेन में माइग्रेट करने के लिए आपका प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दे। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क इज ट्रफल। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप लिखोगे अपना बिजनेस लॉजिक और आपकी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के जो भी यूजर्स होंगे उनके लिए आपको लिखना पड़ेगा एक इंटरफेस जो कि हमारा फ्रंट एंड ही होगा। अब ये फ्रंट एंड कुछ भी हो सकता है, एक वेबसाइट भी हो सकती है जिसे आप रिएक्ट, एंगुलर, व्यू या कोई और फ्रेमवर्क में लिख सकते हो, या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है जिसे आप रिएक्ट नेटिव, नेटिव स्क्रिप्ट या फिर फ्लटर में लिख सकते हो। अब जो आपके एप्लीकेशन के यूजर्स होंगे वो फ्रंट एंड का यूज़ करेंगे आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। आजकल के जो ब्राउजर्स हैं वो सेंट्रलाइज वेब के हिसाब से डिज़ाइन है, उनको ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं है। अब उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र को डिसेंट्रलाइज वेब समझाने के लिए आपको चाहिए पड़ेगा ब्लॉकचेन वॉलेट। अब ब्लॉकचेन वॉलेट को आप एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी भी समझ सकते हैं ब्लॉकचेन में, बट ये काइंड ऑफ अनोनिमस है, यानी कि एक ब्लॉकचेन वॉलेट बनाने के लिए आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी ब्लॉकचेन वॉलेट के लिए भी क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है, एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, जहाँ पे बेसिकली आपको एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की मिलती है। अब इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए आप यूज़ कर सकते हो एक इथेरियम वॉलेट, आप यूज़ कर सकते हो मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट। अब जो ये ब्लॉकचेन वॉलेट्स होते हैं ये बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स, उनमें भी बहुत अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ होती है। उसको हम किसी वॉलेट के लिए डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे। जब आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो आप अपने फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन कराते हो, डेटा एक्सचेंज कराते हो, राइट। उसके लिए आप मेनली रेस्ट एपीआईज यूज़ करते हो या फिर वेब सॉकेट्स यूज़ करते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ब्लॉकचेन के केस में फ्रंट एंड और जो आपका बैक एंड है दैट इज योर ब्लॉकचेन, इनके बीच में आप कम्युनिकेशन कैसे कराओगे? इथेरियम के केस में आप एक लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगी आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रंट एंड के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में। फिर चाहे वो HTTP कम्युनिकेशन हो, फिर वो वेब सॉकेट कम्युनिकेशन हो, या फिर वो नोड्स के बीच में आपस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो। वन सच पॉपुलर लाइब्रेरी इज Web3 और एक दूसरा ऑप्शन भी है दैट इज ईथर्स। अब हम पहुंच चुके हैं इथेरियम के टेक्नोलॉजी स्टैक के लास्ट सेक्शन में एंड दैट इज लोकल ब्लॉकचेन। जिस तरीके से जब आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो आपको एक लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अगर आप एक प्रोडक्शन सर्वर पे ही अपना कोड एग्जीक्यूट करो तो प्रोडक्शन सर्वर अरेंज करने के लिए आपको कुछ मनी स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से अगर आप ब्लॉकचेन के मेन नेट पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी
खर्च करनी पड़ेगी। इथेरियम के केस में वो क्रिप्टो करेंसी होगी ईथर। इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेस्टनेट। अब टेस्टनेट ब्लॉकचेन के लिए एक काइंड ऑफ टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है। अब इस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में आप अपने ब्लॉकचेन वॉलेट में कुछ फेक क्रिप्टो करेंसीज अरेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है टेस्टनेट्स के फॉसेट्स। ओके, अब ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्लो होता है। इससे एक फास्टर तरीका है कि आप अपने लोकल सिस्टम में ही एक लोकल ब्लॉकचेन इंस्टॉल कर लो। ये काइंड ऑफ फेक ब्लॉकचेन होती है जिसमें आपको कुछ फेक ब्लॉकचेन के वॉलेट्स भी मिलते हैं। तो जो भी आपको अपनी डेवलपमेंट करनी है, जो भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप कर रहे हो, उनको आप डायरेक्टली अपनी इस लोकल ब्लॉकचेन में एग्जीक्यूट करा के टेस्ट कर सकते हो। और एक बार आपकी डेवलपमेंट हो गई तो आप उसको ब्लॉकचेन के मेन नेट में रियल क्रिप्टो करेंसीज स्पेंड करके उसको ब्लॉकचेन में माइग्रेट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी आपको आपकी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जर्नी में वो हेल्प करेगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग। गुड बाय।